हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीरज कुमार और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएससी एंड सीएसपी हेल्प। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट के बारे में। और ये वीडियो स्पेशली हमारे हरियाणा के जो सीएससी वीएलई भाई हैं जिनके पास में किसी बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट नहीं है, या कोई अभी जिन्होंने नया फॉर्मिंग का शॉप ओपन किया है और वो बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना चाहते हैं, स्पेशली एसबीआई बैंक का। तो आज हम इस वीडियो में एसबीआई बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे लें। तो इसके अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में आपके पास में दो ही ऑप्शन आते हैं। या तो आप आपका जो नियरेस्ट एसबीआई बैंक है वहाँ पे जाके आप विज़िट करिए, वहाँ पे आप अपने ब्रांच मैनेजर से मिलिए। और एक उसके साथ में एक फॉर्म आता है कस्टमर सर्विस पॉइंट का, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा कि ब्रांच से, आपके गांव से या आप जहां शहर में हैं वहां से ब्रांच का कितना डिस्टेंस है। और उसके साथ में आपको एक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। उसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे। हो सकता है अभी प्रेजेंट में बैंक को कस्टमर सर्विस पॉइंट आपको बैंक नहीं दे रहा हो, लेकिन भविष्य में जैसे रिक्वायरमेंट आएगी तो बैंक सबसे पहले आपको ही कॉन्टैक्ट करेगा। और सेकंड जो हमारे पास में ऑप्शन होता है वो होता है कि आप नज़दीक में जो भी आपके कस्टमर सर्विस पॉइंट रन करता है एसबीआई बैंक का, तो आप उनसे मिलिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि उनका कस्टमर सर्विस पॉइंट कौन सी कंपनी के थ्रू रन कर रहा है। क्योंकि बैंक डायरेक्ट कस्टमर सर्विस पॉइंट नहीं रन करवाते हैं, वो किसी ना किसी कंपनी के साथ में उनका एग्रीमेंट होता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। तो आप पता कर लीजिएगा कि कौन सी कंपनी के साथ में अभी ये टाई अप है। जो भी कंपनियां, जैसे अभी हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जहाँ तक मेरी नॉलेज में है अभी प्रेजेंट में 3 कंपनियां रन कर रही हैं। और चौथी कंपनी जो अभी फ्रेश आई है उसका भी अभी कांटेक्ट हुआ, तो वो अभी कस्टमर सर्विस पॉइंट के लिए सीएसपी हायर कर रहे हैं। तो अभी हरियाणा में जैसे जीरो मास है, पे पॉइंट है, ऑक्सीजन, ये 3 कंपनियां तो काम कर ही रही हैं। प्लस में अभी मणिपाल जो अदर बैंक के बीसी हरियाणा में जैसे कैनरा का है, इसका कैनरा का था, ओरिएंटल बैंक का देख रही है, इलाहाबाद का देख रही है, आईसीआई बैंक का देख रही है। वो इन बैंकों के कस्टमर सर्विस पॉइंट रन करवाती है। और वो अभी नवंबर मंथ से ही एसबीआई बैंक के साथ में भी कांटेक्ट हुआ उनका, और वो भी अब एसबीआई बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए जानते हैं पूरा आपको, आपके पास मतलब क्या क्या एक्सेसरीज होनी चाहिए, क्या क्या कस्टमर सर्विस पॉइंट लेने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती हैं, और कितना क्या आपको उसके अंदर कमीशन मिलेगा। तो वो सब चीज़ें मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सर्विस पॉइंट रन करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट रन करने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक आपके पास में कोई भी i5 जनरेशन से अबो का कोई भी आपके पास में एक लैपटॉप हो सकता है, एक पीसी हो सकता है। प्लस में आपके पास में एक अच्छा खासा प्रिंटर हो, वो किसी भी कंपनी का हो। ये मैं जो आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये मत सोचना कि भाई ये कोई स्पेसिफिक कंपनी की मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। आपके पास में ये दोनों चीज़ें और प्लस में एक वाईफाई, आपके पास में वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको एक मोरफो या मंत्रा में से कोई भी आपके पास में एक बायोमेट्रिक डिवाइस मैंडेटरी है, ये भी आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में एक कैश काउंटिंग मशीन अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद में आता है आपका इन्वर्टर बैटरी, जो पावर बैकअप के लिए आपको आपकी शॉप के ऊपर चाहिए। प्लस में एक सीसीटीवी कैमरा, ये आपके पास में होना चाहिए। प्लस में आप जहाँ पे भी जिस लोकेशन का आप एड्रेस दे रहे हो बैंक को, वो या तो आपका ओन्ड होना चाहिए, या फिर अगर आपका रेंटेड है तो उसका आपका कम से कम मिनिमम 1 ईयर का रेंट एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है। क्योंकि क्या होता है कि जो लोकेशन अलॉट की जाती है वो फिर हो सकता है कल को आपका मकान मालिक या जो शॉप ओनर है वो कल को मना कर दे। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपके पास में ये मतलब जो चीज़ें हैं ये तो मैंडेटरी है ही है, ये आपके पास में होनी चाहिए। ये चीज़ें आप जिस भी कंपनी के थ्रू आप अपना कस्टमर सर्विस पॉइंट रन करवा रहे हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है।
और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये आप अपने पर्सनली अपने बजट के हिसाब से खरीदें, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ये कंपनी के थ्रू लेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये चीज़ें ओन्ड ही रखें। और अगर आप एक CSC VLE हैं या फिर आप एक ऑनलाइन फॉर्मिंग की शॉप चलाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये पाँचों चीज़ें आपके पास में होंगी। हो सकता है आपके पास में कैश काउंटिंग मशीन ना हो, बाकी तो आपके पास में 101% ये चीज़ें अवेलेबल ही होंगी। तो ये तो होगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अब अगर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या। तो अभी मैं ये जो लेटेस्ट SBI बैंक का जो कमीशन चार्ट है वो है मेरे पास में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको अकाउंट ओपनिंग, जो आप कोई भी खाता खोलेंगे इनिशियल 100 रुपये डिपॉजिट के साथ में, तो उसका आपको 15 रुपये पर अकाउंट मिलेगा। ठीक है, ये विदाउट आधार है। विद आधार भी आपको 15 मिलेगा और विदाउट आधार भी। उसके बाद में आपका अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 100 से 500 के बीच में खोलते हैं विदाउट या विद आधार, तो आपको 20 रुपये पर अकाउंट मिलेगा। उसके बाद में आता है अगर आप उसमें डिपॉजिट करते हैं, इनिशियल डिपॉजिट अगर आप 500 से अबो रखते हैं तो भी आपको 20 रुपये पर ही अकाउंट मिलेगा। ये आपका अकाउंट ओपनिंग का कमीशन है जो आप कर्सर देख पा रहे होंगे। उसके बाद में फिर आपका आता है आपका RD जो रैकरिंग डिपॉजिट होता है, उसका भी आपको 15 रुपये कमीशन मिलेगा। फिर उसके बाद में आता है आपका SDR, उसके ऊपर आपको 0.15% है अमाउंट का। कैश डिपॉजिट के ऊपर 0.25 है। मिनिमम RS मतलब वही आपका 2 रुपये से 8 रुपये का मैक्सिमम मिलेगा आपको। ठीक है, ये इसमें आपको सब चीज़ें मेंशन है। जैसे इसमें आपका 10,000 1 से 15 तक आपको 10 से 15,000 पे आपको 10 रुपये मिलेंगे। 15 से 20 पे आपको 12 रुपये मिलेंगे। या फिर आपका जैसे डिपोजिट जो लोन्स की EMI है, किसान क्रेडिट हो गया, पर्सनल लोन, होम लोन, अगर वो आपके कस्टमर सर्विस पॉइंट पे कोई भी आके डिपॉजिट करवाता है तो उसका आपको 0.40% कमीशन, मतलब मिनिमम 2 रुपये से 10 रुपये के अराउंड आपका मिलेगा। फिर आपका कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर भी ये तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर जगह ही सेम है, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर आप किसी भी कंपनी का चलाते हैं जैसे स्पाइस फिनो का। तो ये तो मे भी सभी का सेम सा ही प्रोसेस है, सभी में वही है। अपना जो नॉर्मली बोलते हैं कि लाख रुपए पे 180 के राउंड ही पड़ता है सबका, घुमा फिरा के TDS VDS कट के। सेम रेमिटेंस पे है। आपको रेमिटेंस पे मतलब आपको 8 रुपये से 80 रुपये तक का मिलता है। ये आपका 80% जो है वो कस्टमर से ही रिकवर्ड किया जाएगा। इसमें ऑलरेडी मेंशन है 80% ऑफ फीस रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। फिर ये आपका जैसे नॉन होम बेस्ड ब्रांच है, जैसे मान लो आपकी ब्रांच कोई भी है सिटी से है और उससे अलग ब्रांच से कोई जमा करवाएगा तो भी उसके ऊपर आपको 5 से 50 रुपये कमीशन मिलेगा। वो अमाउंट के ऊपर डिपॉजिट करेगा आप कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर आप अपना होम ब्रांच का करते हैं तो उस पर आपको 1% मतलब 3 से 10 रुपये का राउंड, ये भी सबका ही सेम ही होता है, ऐसा कुछ खास नहीं होता। बस आपको कस्टमर सर्विस पॉइंट में बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि आप उसमें अकाउंट ओपनिंग वगैरह कर सकते हो या अपनी लीड्स वगैरह डाल के आप वहाँ से एक अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो। ये फिर आपका IMPS का BC चैनल का वही सेम है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इतना ये पढ़ भी लीजिएगा। बाकी फिर ये आपका आ जाता है रूरल CSP इंसेंटिव, ये हमारे हुई ना काम की बात। इसमें क्या है कि अगर आप अपने कस्टमर सर्विस पॉइंट के थ्रू अगर 100 ट्रांजेक्शन कर देते हो, 100 ट्रांजेक्शन कोई भी हो सकती हैं, आपकी APS की हो सकती हैं, डिपॉजिट विड्रॉल डिपॉजिट की हो सकती है, मनी ट्रांसफ़र की हो सकती हैं, लोन EMI डिपॉजिट की हो सकती हैं, बिल वगैरह हो सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे 2,000 रुपये का एक टॉपअप, मतलब कि बैंक की तरफ से आपको एक सैलरी दी जाएगी। ठीक है, उसमें ये चीज़ मेंशन है इसमें 50 अकाउंट पर मंथ और मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ बोथ। और बोथ ये दोनों भी कर सकते हैं या शायद आप 100 ट्रांजेक्शन भी कर देते हैं तो भी आपको 2,000 आएगा ही आएगा। फिर ये आपका जैसे मोबाइल बिल्स वगैरह होगी उसका भी सेम ही है, इस पर भी आपको सेम ही आता है सब पे। फिर आपका आ जाता है नीचे, ये आ गया आपका आधार सीडिंग का। अगर आप किसी कस्टमर का आधार सीड करते हो तो उससे आप 5 रुपये कमीशन कमाओगे।
अगर आप किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट करोगे तो भी उसके ऊपर आपको 5 रुपये आएगा। अगर आप किसी का एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करते हो तो आपको 5 रुपये मिलेंगे इधर। मिनी स्टेटमेंट पे आपको 2 रुपये है। पासबुक प्रिंटिंग पर भी आपको 5 रुपये है। तो ये है आपका कमीशन स्लैब, ये आप देख लीजिएगा। वैसे जो यूट्यूब पे जो हमारे महान महोदय बैठे हुए हैं, कुछ एक महान हस्तियां जो बोलती हैं करोड़ों कमाइए लाखों कमाइए, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस में इसमें इनिशियल डिपॉजिट भी लिया जाता है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो हर बैंक आपसे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कुछ इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करवाता है। वो बैंक नहीं, वो शायद कंपनियां सिक्योरिटी अमाउंट लेती हैं। तो मे भी हो सकता है वो आपका 10,000 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो मैं आपको अभी, मेरे को भी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे ही क्लियर होंगी तो मैं आपको वो अपडेट देता रहूँगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से हैं और आप एसबीआई बैंक का कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। या मेरा मेल आईडी है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, आप मेरे को मेल के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ है नहीं खास जो आप लोग सोचते हैं कि भाई कस्टमर सर्विस पॉइंट खोल के आप ये कमा लेंगे वो कमा लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट ये होता है कि इसमें आपको जो आप कंपनियों के थ्रू जो रिटेलर आईडी लेते हैं उसमें से आपको 2-4 बेनिफिट ये मिल जाते हैं। एक तो आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, प्लस में जो सर्विसेज जैसे आपका आधार सीडिंग है, मोबाइल नंबर अपडेट है, पिन जनरेशन है, स्टेटमेंट है और आपका पासबुक प्रिंटिंग का, आपको ये चीज़ें एडिशनल मिल जाती हैं। और इससे एक आपका कस्टमर बेस भी एक अच्छा खासा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं सब आपको। तो अभी ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास में इतना इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है तो आप बिल्कुल जाइए। बट ये चीज़ आप पूरा एक ध्यान से रखिए कि जो कंपनियां आपको हायर करती हैं, अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, लाइक आपको 100 ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाते हैं 2 से 3 महीने, तो वो आपको रिप्लेस कर देंगी। अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें, देखें और अपना कस्टमर बेस देख के ही जाएं। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितने दिन से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 100 ट्रांजेक्शन हो भी जाती हैं, ना भी हो। ये कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग रूरल से आते हैं और रूरल में लोगों की मानसिकता है कि वो बैंक को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे रहेगा, आप मेरे से वहाँ कांटेक्ट करके मैं आपको आपके एरिया के जो भी सीनियर हैं जो अभी आपको कस्टमर सर्विस पॉइंट दिला रहे हैं, मैं उनके कांटेक्ट नंबर आप और डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। बट इसमें मेरी एक आप लोगों से, चाहे आप कुछ भी माने मेरा टारगेट माने कुछ भी माने, जब तक मेरी वीडियो पे 1,000 व्यू कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं आपको कोई भी किसी भी एसबीआई बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट प्रोवाइड करने वाले अधिकारी का नंबर शेयर नहीं करूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं भी अपना टाइम खराब करके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप भी मेरे को सपोर्ट करें, मेरे को मोटिवेट करें। सपोर्ट करेंगे आप, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भविष्य में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलते हैं एक नए अच्छे से ब्लॉग में।